गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्म सिंह मीणा आपके अपने चैनल उत्कर्ष क्लासेज पे। जैसा कि अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में अपन ने जो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में पढ़ा था। हेलो एल्केन और हेलो एरीन के प्रिपरेशन के मेथड्स अपन पढ़ रहे थे। प्रिपरेशन के मेथड्स के बाद अपन एरोमेटिक जो हेलो एरीन से उनके प्रिपरेशन के मेथड्स थोड़े से अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा। अपन जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस को समझेंगे, उसके बाद में उस चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। वैसे एरोमेटिक हेलोएरिन्स जो है बनाने के जो ज़्यादा मेथड्स नहीं है, उनमें से कुछ मेथड्स तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक फेमस मेथड है जिसे हम सेंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे अपने पास में है एनिलीन, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। जैसे अपने पास में है एनिलीन, एनिलीन जो है इसके रिएक्शन अपन करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl से। जब इसे अपन रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर BDC बनेगा दोस्तों। यहाँ पर क्या बनेगा? BDC बनेगा, यानी कि N2Cl। इसे बोलते हैं हम BDC, यानी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये हमने लिया एनिलीन, ये हमने लिया एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन करवाई अपन ने BDC से। BDC जो होता है इसकी रिएक्शन जो है उसकी हम इस रिएक्शन BDC जो है इससे हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। देखिए कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता दूं, यहीं से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यदि इतना अपन को पता है तो फिर आगे की चीजें अपन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको प्रॉपर विजिबल है कि नहीं है। बिल्कुल क्लियरली विजिबल है आप लोगों को। चलो अपन चेक करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सैंडवेयर रिएक्शन की। तो यहाँ पर यदि आप स्टूडेंट Cu2Cl2 विद HCl ले लेते हो तो आपको यहाँ मिलेगा क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर मिलेगा क्लोरोबेंजीन, ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। यदि आप यहां पर ले लेते हो Cu2Br2 HBr, then we obtain ब्रोमोबेंजीन। यहाँ साथ में N2 निकल जाएगा तो आपको इतना कोई ज्यादा प्रेशर वाली बात है नहीं। ये दोनों जो रिएक्शंस है दोस्तों, इन दोनों रिएक्शंस को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। ये हुई आपकी सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर अभिक्रिया। अब यदि आप इन दोनों की जगह पे, जैसे ये आप जो क्यूप्रिक हैलाइड्स ले रहे हो, इनकी जगह पे कॉपर पाउडर ले लो, यानी कॉपर चूर्ण यदि आप ले लेते हो, कॉपर पाउडर, तो यहां पर दोस्तों साथ में आपको लेना पड़ेगा HCl या HBr आप ले सकते हो। तो ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। अब जब आप ये यूज कर लेते हो, बस इतना सा ध्यान रखना, आप ज्यादा आपको इसमें वो नहीं लेना टेंशन। ये जो कॉपर चूर्ण आपने कॉपर पाउडर यूज कर लिया, अब यहाँ रिएक्शन होगी गाठरमान। गाठरमान अभिक्रिया। क्या स्टूडेंट्स को ये चीज क्लियर है क्या? बताओ कोई दिक्कत इसमें? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे पर। स्टूडेंट्स आपने बहुत ही अच्छी रिएक्शंस है और ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है। चलिए ये हो गया हेलो एरीन प्रिपरेशन का मेथड्स। वैसे हम आयरन जो है FeCl3 के प्रेजेंस में डार्क में भी करवा सकते हैं रिएक्शन, और हमको वहां पर क्लोरोबेंजीन मिल जाता है। बाकी उस रिएक्शन को इतना काम में अपन लेते नहीं है। अब अपन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। अपन डाल रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
हेलो एल्केन, यानी हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण। समझिए क्या होता है, इस चीज को आपको समझना है। इसमें हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी एसएन रिएक्शंस पढ़ेंगे अपन। एसएन रिएक्शंस क्या होती है? ये होती है स्टूडेंट्स नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये पढ़नी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके क्या दो टाइप, इसके कितना टाइप है? दो टाइप है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके स्टूडेंट्स दो टाइप है, ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। एक होता है SN1, एक होता है SN2। कई बार इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, इतने ज़्यादा टिपिकल नहीं है, मैं लिख रहा हूँ अभी, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। SN1 जो है इसे बोलेंगे हम वन से मैं डिराइव कर रहे हूँ इस नाम को, मोनो मॉलिक्यूलर, ये तो हो गया वन से। S4 N4 न्यूक्लियोफिलिक S4 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोस्तों इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे? इसका नाम हो गया एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, SN1 का फुल फॉर्म होगा। SN2 का फुल फॉर्म क्या होगा? बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म। फटाफट लिखे आप, अपन आगे देखेंगे जिससे। देखिए आप लोग, SN1 SN2 की मैंने आपको दोनों की फुल फॉर्म बता दी। अब अपन आज स्टडी करेंगे SN1। आज क्या स्टडी करेंगे? SN1। देखिए बच्चों SN1 क्या होता है, ध्यान से देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन और बहुत ज्यादा काम आने वाला रिएक्शन। चलो लेट्स स्टार्ट SN1 रिएक्शन। देखिए SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन का मैंने अभी भी फुल फॉर्म बताया था आपको। मोनोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो होती कैसे, समझो इस बात को। जैसे मैंने क्या किया, एक टर्सरी हेलो एल्केन लिया। मैंने क्या ले लिया? टर्सरी हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन लिया मैंने। 3 डिग्री हेलो एल्केन जो है इसकी रिएक्शन मैंने करवाई KOH एक्वस KOH के साथ में मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इसमें हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज का मतलब ये होगा बिस्मार्क विखंडन होगा, मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? इस पर, इस क्लोरीन पर।
इस पर जाएंगे तो यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा। देखिए ये हुई आपकी, मैं यहाँ से लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सुविधा रहेगी। देखिए ये हमने KOH लिखा, एक्वस। तो पहला जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, इसे बोलते हैं हम प्रथम चरण, और ये होता है स्लो स्टार्ट, यानी धीमा चरण बोल सकते हैं आप इसको। ये कौन सा चरण हुआ? धीमा चरण हुआ। इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटाइन का मतलब ये बॉन्ड यहां जाएगा तो ये देखिए ऐसे हो गए, ये CH3, ये CH3, ये CH3, कार्बोकेटाइन बन गया, टर्सरी कार्बोकेटाइन। ये बना दोस्तों 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्लियर है? अब ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इस पर ये जो है ये क्या करेगा? अटैक करेगा। ये क्या करेगा? अटैक करेगा। देखिए कैसे करेगा। यहां पर OH नेगेटिव जो है वो क्या करेगा? अटैक करेगा। यहां पर OH नेगेटिव क्या है दोस्तों? ये है न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। कहां कर रहा है अटैक? कार्बोकेटाइन पे। कार्बोकेटाइन क्या है? इस मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पॉजिटिव, इस पर अटैक कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। इसलिए इन्हें बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक। कौन सी बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। देखिए सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये इंटरमीडिएट्स बन गए, दीज आर इंटरमीडिएट्स। मध्यवर्ती बन गए। अब देखिए यहां पर इसके साथ में कौन रिएक्शन कर रहा है? OH। ये बनाएगा, ये हो गया सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड या द्वितीय चरण। ये होता है दोस्तों फास्ट, फास्ट स्टेप, या हम बोल देते हैं तीव्र चरण। यहां बनेगा CH3, 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 OH, टर्सरी, 3 के एल्कोहल बन गया, प्लस यहां से क्या निकला था? K, यहां से क्या निकला था? ये, तो ये बन गया KCl। ठीक है? क्या आपको ये चीज समझ में आई? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले। देखें अब इसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री समझाता हूं आप लोगों को, इसमें और क्या चीज हुई है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहली बात, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक लेवल हुआ, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ। कार्बोकेटाइन क्या है? यहाँ पे इंटरमीडिएट है, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ। न्यूक्लियोफाइल जो है, जो फ्रंट साइड से क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। फ्रंट साइड से अटैक करने की वजह से यहाँ पर टर्सरी जो है अल्कोहल अपन को मिल रहा है। 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है दोस्तों। पहली स्टेप है फर्स्ट स्टेप, स्टेप विच इज स्लो स्टेप। सेकंड स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप है, क्योंकि इंटरमीडिएट बनना जो है वो स्लो है। इंटरमीडिएट बनने के बाद रिएक्शन जो है क्या होती है? फास्ट होती है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? समझो इस चीज से क्या कंक्लूजन निकला, बताता हूं आप लोगों को। कुछ चीजें जो आपको SN1 रिएक्शन के फेवर में क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। देखिए पहला SN1 जो रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको देखते हैं अपन। देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अग्र दिशा से आक्रमण करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड। सेकंड, विषमांश विखंडन के द्वारा कार्बोनाइन का निर्माण होता है। कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, ठीक है ना, बाय हाइड्रोलाइटिक लेवल्स। थर्ड, रिएक्शन इज कंप्लीट। रिएक्शन जो है वो 2 चरणों में कंप्लीट होती है। रिएक्शन इज कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। रिएक्शन 2 चरणों में
संपन्न होती है। फोर्थ, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ Rx, यानी हेलो एल्केन जो हमने लिया है उसके एक्टिव कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। दैट्स व्हाई अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक तो लिया था अपन ने Rx और एक लिया था आपने QH, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से किसी एक के एक्टिव कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज मोनो मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए क्या हो रहा है, मोनो मॉलिक्यूलर क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक ही मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही है। दूसरा, न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस पर अटैक कर रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां से क्या हो रहा है, जो Cl है वो क्या हो रहा है, वहां से रिप्लेस हो रहा है। आपको ये बात समझ में आई। तो न्यूक्लियोफाइल अग्र दिशा से आक्रमण करेगा, विस्मांस विघटन द्वारा कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, यानी इंटरमीडिएट्स बनते हैं, और रिएक्शन जो है वो दो स्टेप्स में कंप्लीट होगी। ये जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है किसी कंसंट्रेशन पे, ओनली हेलो एल्केन पे। इसमें एक चीज और सबसे अच्छी बात ध्यान आपको रखनी है, मैं 5 नंबर यहाँ लगा के लिख रहा हूँ। क्या होती है कि ये जो रेट है इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है RDS जो होता है वो होता है इसमें फर्स्ट स्टेप विच इज स्लो स्टेप। देखिए स्लो स्टेप को क्यों मानते हैं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर इस हॉल में से यहाँ से जैसे 10 बच्चे बैठे हुए हैं, 10 बच्चों में से जैसे मैं कहूँ कि इसको कंप्लीटली एम्प्टी में कब कहूँगा, कंप्लीट खाली कब कहूँगा, जब लास्ट बच्चा बाहर निकल जाएगा। तो पहला कितनी स्पीड से निकल रहा है डजंट मैटर, मैटर ये करता है कि पूरा रूम जो है वो कब खाली हो रहा है, और पूरा रूम जब खाली होगा जब यहाँ से लास्ट बच्चा जो है वो जो सबसे स्लो चल रहा है वो भी बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब उसकी जो निकलने की जाने की जो रेट है उस पर डिपेंड कर रहा है कि इसको हम डिक्लेयर करें कि अब कंप्लीटली एम्प्टी हो गया है, खाली हो गया। सेम यहाँ पर है कि जो स्लो स्टेप है वो ये डिसाइड करेगी कि रिएक्शन जो है वो कितनी टाइम जो है वो लेगी। टेकन टाइम ऑफ रिएक्शन विल बी डिसाइडेड बाय द first step which is slow step. That's why this is rate determining step. We should remember that first step or slow step is the rate determining step as in one reaction. ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिपेंड कर रही है केवल किस पे, एक जो मॉलिक्यूल है उस पे। तो ये जो फीचर्स है आप लोगों को क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनता है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लें। जैसे आपसे बोल दिया क्या आपके पास में CH3 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 Cl CH3 CH3 H Cl CH3 CH3 H HCl और ये HCl। इसको चलो छोड़ दें, यहाँ तक ले लो, 1 डिग्री तक ले लें। देखो ये कितना हो गया, 3 डिग्री हेलो एल्केन। ये क्या है, 3 डिग्री हेलो एल्केन। ये है आपका 2 डिग्री एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन। और ये है आपका 1 डिग्री, ये है आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, यानी ये जो आपको हेलो एल्केन्स दिए हैं इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन आपसे पूछ रहे थे, कौन सा जो हेलो एल्केन है वो SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट देगा और कौन सबसे स्लो देगा, ये चीज आपसे पूछ ली जाए। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, व्हाट विल बी रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन।
याद रहेगी। अब क्वेश्चन ये है अपन को, ये तीन अपन को हेलो एल्केन्स दे दिए और अब ये पूछ लिया कि SN1 रिएक्शन के लिए उसके फेवर में जो है कौन सा जो है हेलो एल्केन सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन देगा और कौन सा जो है वो सबसे स्लो देगा। देन लेट्स चेक इट। देखिए क्या होगा यहाँ पर, समझो इस बात को। देखिए यहाँ पर जब ये क्लीवेज होगा, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, ये देखिए इससे जो बनेगा कार्बोकेटायन वो बताता हूं आपको। ये बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ये बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। इससे जो बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। इससे जो बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब देखिए ये जो SN1 रिएक्शन होगी इस पर न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की जिसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादातर सॉल्यूशन में टिकेगा, ज्यादातर सॉल्यूशन में रहेगा। इसका मतलब वो OH के साथ यानी जो न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है उसके साथ रिएक्शन करने के लिए ज्यादा देर तक अवेलेबल रहेगा। क्लियर। यहाँ देखिए अब स्टेबिलिटी चेक करो, अपने आप ऑर्डर पता चल जाएगा। यहाँ देखो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वो यदि हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखो इसकी रिएक्टिविटी है किसकी वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। रिएक्टिविटी किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये जो है ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, न्यूट्रल करेगा। यहाँ देखते हैं यहाँ पर न्यूट्रल करने वाले कितने कंटेंट है, 2 है, यानी कि ये भी प्लस आई शो करेगा और ये भी प्लस आई शो करेगा। इसका मतलब ये ज्यादा न्यूट्रल होगा। और यदि मैं इसकी बात करूं तो इस पे 3 ग्रुप्स ऐसे हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। इसका मतलब सबसे ज्यादा न्यूट्रल ही होगा, उससे कम ही होगा, उससे कम ही होगा। जो सबसे ज्यादा न्यूट्रल होगा इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा डाउन हो जाएगी, इसका मतलब वो मोस्ट स्टेबल हो गया। इसका मतलब ये हुआ सबसे ज्यादा स्टेबल ये, उससे कम स्टेबल ये, सबसे कम स्टेबल ये। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा देर तक प्लेन में रहेगा, जो ज्यादा देर तक सॉल्यूशन में रहेगा, जो ज्यादा देर तक सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करने के लिए ज्यादा देर तक अवेलेबल रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि उसका जो प्रोडक्ट है वो इजीली बनेगा। इट मींस वी कैन से दैट इफ वी टॉक अबाउट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलो एल्केन्स towards SN1, if we talk about reactivity of haloalkanes towards SN1, then we found that tertiary carbocation is most stable, that's why it react rapidly with nucleophile. It means इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम इसकी होगी और सबसे कम इसकी होगी। क्लियर है। तो यानी कि टर्शियरी हेलोएल्केन सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा SN1, ये उससे कम करेगा और सबसे कम ये करेगा। देन वी कैन राइट दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोएल्केन्स टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ये हो गया क्रियाशीलता क्रम, क्रियाशीलता का क्रम कौन सा, SN1 अभिक्रिया के प्रति। फटाफट स्क्रीनशॉट ले। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये जो SN1 रिएक्शन है वो बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपका अपना चैनल जहां पर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको दिए जा रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।